हेलो एवरीवन। हमारी हरियाणा जी के चल रही थी जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर दिया था कि भी जैसे 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई होती है जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और फिर क्या होता है भाई स्टार्ट मुगलों के अधीन हरियाणा। तो देखो मुगलों के अधीन हरियाणा, मुगलों का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है इंडिया में, कब से कब तक माना जाता है भाई 1526 से लेके 1857 तक ना, 1857 की क्रांति तक माना जाता है। चलो हम इसको है ना दूसरे पेज पे करते हैं। जैसे मुगल काल है, ठीक है, ये कब से कब तक माना जाता है भाई 1526 से लेके 1857 की क्रांति तक माना जाता है कि मुगलों का शासन रहा है भारत में। मेन कब से कब तक रहा है, इसके ना दो पार्टीशन हो जाते हैं। एक तो हो जाता है 1500 से 26 से लेके 1707 तक, 1526 से लेके 1700 क्या हो रहा है 15 क्यों लिख रही हूँ मैं बार बार में, 1707 ईस्वी तक। इसको बोला जाता है पूर्व मुगल काल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है पूर्व मुगल काल। और फिर 1707 से लेके 1857 तक के काल को बोला जाता है उत्तर मुगल काल। क्या बोला जाता है भाई उत्तर मुगल काल, ठीक है। कब से कब तक मुगल काल चला था 1526 से लेके आपके 1857 की क्रांति तक। जो पूर्व मुगल काल है, जो मेन पोर्शन है इनका, मुगलों का जो मेन जब तक इनका शासन अच्छी तरीके से चल रहा था वो कौन सा था भाई 1526 से लेके 1707 तक। इसको क्या बोला जाता है मुगल काल, क्या बोला जाता है पूर्व मुगल काल। और फिर 1707 से लेके 1857 की क्रांति तक इसको क्या बोला जाता है उत्तर मुगल काल। ये क्या है, ये मेन इनका शासन है। और यहाँ पर क्या हो गया था, मुगल यहाँ पर कमजोर हो गए थे, मुगल यहाँ पे कमजोर हो गए थे। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटिश हुकूमत स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है उत्तर मुगल काल। फिर देखो मुगल काल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बाबर से स्टार्ट हुआ था भारत में। बाबर है ये कब आया भाई 1526 से लेके, इसने कब तक शासन किया 1526 से लेके 1530 तक। उसके बाद कौन था हुमायूं, हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया। देखो हम हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वैसे मुगल काल बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ हम हरियाणा के पर्पज से ही करेंगे, पर ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी था। हुमायूं का शासन काल कब से चला 1530 से लेके एक तो 40 तक चला। फिर 40 में क्या हो जाता है भाई शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह सूरी कब से कब तक शासन करता है, फिर शेरशाह सूरी जैसे आपका चौसा का और बिलग्राम का युद्ध होता है 1539 और 40 में, इस टाइम क्या होता है भाई शेरशाह सूरी कब्जा कर लेता है जिससे हुमायूं भाग जाता है। कब से कब तक शासन करता है भाई 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी। उसके बाद इसका बेटा जो आता है सिकंदर सूरी, ये शासन कब से कब तक करता है 1545 से लेके 1555 तक। फिर 55 में हुमायूं वापिस आ जाता है। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा 1530 से लेके 40 और 1555 से लेके 56। फिर 56 में ये हुमायूं मर जाता है और फिर कौन आ जाता है अकबर आ जाता है, ठीक है। बीच में आपके हेमू भी आ जाते हैं, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसके फिर अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, जिसका संरक्षण कौन करता है बैरम खान, ठीक है भाई। ये कौन सा वंश था सूरवंश बीच में आ जाता है। फिर आ जाता है आपका अकबर। अकबर ने कब से कब तक शासन किया 1556 से लेके 1605 तक। देखो मुगल काल में सिर्फ दो ही राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने लंबे टाइम तक शासन काल किया, एक तो है अकबर और दूसरा कौन सा है औरंगजेब। पर सबसे ज्यादा शासन किया था भाई अकबर ने। औरंगजेब ने भी लगभग किया था, बस उसमें थोड़ा सा महीने का ही डिफरेंस है, ठीक है। फिर अकबर के बाद कौन आ जाते हैं इनके बेटे जहांगीर। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। और फिर शाहजहां आ जाते हैं। शाहजहां ने कब से कब तक शासन किया 1627 से लेके 1658 तक। शाहजहां के बाद कौन आ जाते हैं भाई लास्ट, जिनको मेन माना जाता है, मेन लास्ट आपके औरंगजेब। इन्होंने कब से कब तक शासन किया 1658 से लेके 1707 तक शासन किया।
सिर्फ यही हैं जो मुगलों में इम्पोर्टेंट है, इसके बाद तो इनका शासन कमजोर हो गया था। ठीक है, आज हम कहाँ तक करेंगे, हम थोड़ा बहुत हुमायूं तक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि हरियाणा हमेशा क्वेश्चन पूछता है और डीप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो फिर बाबर आ जाते हैं। ठीक है, बाबर कब आते हैं भाई, 1526 में हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा में तो क्या आते हैं, ठीक है, मतलब भारत में अपना प्रस्थान करते हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश, क्यों ये इन्होंने हरियाणा ही जगह चुनी अपना युद्ध करने के लिए, क्योंकि दिल्ली और लाहौर के बीच में मध्य स्थित है। हरियाणा कहाँ है भाई, ये आपका लाहौर है, ये आपका दिल्ली है, यहाँ पे आपका क्या पड़ जाता है, हरियाणा पंजाब का एरिया यहाँ पड़ जाता है बीच में। ठीक है, और भौगोलिक स्थिति के कारण जितनी भी जो आपका मध्यकाल है, सारी लड़ाइयाँ कहाँ पे हुई है, आपके हरियाणा में ही हुई हैं। जैसे भारी आक्रमण कोई भी आए, दिल्ली में जो भी आक्रमण हुआ, जैसे गजनी भी आया, थानेश्वर में आक्रमण हुआ, मतलब जितने भी मध्यकाल के आक्रमण हुए ऑलमोस्ट कहाँ पे हुए हैं भाई, हरियाणा में हुए हैं। किस वजह से, भौगोलिक स्थिति की वजह से। और है ना, शायद यही एक रीजन था कि जो बाबर के दिमाग में भी आया कि मैं भी कहाँ से अपनी एंट्री लेता हूँ, हरियाणा एरिया से एंट्री लेता हूँ दिल्ली तक पहुँचने के लिए। और यहीं से फिर क्या हुआ भाई, मुगल साम्राज्य की नींव रखने के लिए आपका कौन सा मैदान चुना गया, हरियाणा का पानीपत का मैदान चुना गया। कब चुना गया, 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है, आपका पानीपत का फर्स्ट वॉर होता है। ठीक है, पानीपत का फर्स्ट वॉर स्टार्ट हो जाता है। क्या रीजन था कि भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहन मिला, कुछ तो रीजन होगा। एक तो खुद बाबर की महत्वाकांक्षा थी, उसकी खुद की इच्छा थी। ठीक है, जैसे बाबर को ना भारत के जो डावाडोल राजनीतिक स्थिति का भी पता था कि भी यहाँ के राजाओं की आपस में ही नहीं बनती, तो तुम कर सकते हो। क्योंकि बाबर ने खुद की जो इनकी आत्मकथा है, बायोग्राफी है, क्या तुझके बाबरी, क्या है भाई, तुझके बाबरी, ये क्या है भाई, बाबर की आत्मकथा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या है, क्या नाम है उसका, तुझके बाबरी। इसमें ना बाबर ने खुद एक बात लिखी है, क्या लिखी है कि काबुल की प्राप्ति से लेकर यानी कि 1526 ईस्वी तक पानीपत की विजय तक मैंने कभी भी हिंदुस्तान जीतने का विचार नहीं छोड़ा था। ये लाइन किस में लिखी गई है, तुझके बाबरी में। ठीक है, किन्होंने लिखी है, बाबर ने लिखी है। क्या लिखते हैं वो कि काबुल की प्राप्ति से लेकर पानीपत की विजय तक मैंने कभी भी हिंदुस्तान जीतने का विचार नहीं छोड़ा। हरियाणा वाले हैं भाई, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, यूं ही पूछ लेंगे कि ये वर्डिंग किसकी थी, यानी कि ये किन के द्वारा लिखी गई थी। क्या काबुल की प्राप्ति से लेकर पानीपत की विजय तक मैंने कभी भी हिंदुस्तान को जीतने का विचार स्वयं नहीं छोड़ा। किन के द्वारा लिखी गई थी ये, किन की आत्मकथा में है, बाबर की खुद की आत्मकथा, किस में, तुझके बाबरी में। फिर दूसरा क्या होता है भाई, जैसे भाई गजनी वजनी आए थे, इन्होंने खूब लूटा था, इसने भी सोचा कि खूब धन है भारत में, चलो मैं भी लूटता हूँ, लूट खसोट करता हूँ। जैसे भारत में अत्यधिक संपत्ति के कारण भाई ये यहाँ पे इसने सुन रखा था। ठीक है, जैसे इनके जो पूर्वज थे तैमूर, ठीक है, उन्होंने भी खूब धन लूटा भारत में, तो ये इस टाइप की चीज इन्होंने सुन रखी थी, इसलिए भी ये थोड़े से महत्वाकांक्षी थे भारत पे कब्जा करने के लिए, हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए। इनका जो कानून अधिकार और दायित्व था, इनको भी पता है कि जैसे दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, जैसे फिरोज शाह तुगलक के बाद तैमूर ने भारत को जीता सॉरी, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में क्या था, पंजाब के कुछ एरिया को जीता, उसके बाद तैमूर के उत्तराधिकारी उनके अधीन हो गए थे। ये भी कुछ रीजन थे। जैसे भौगोलिक रीजन भी था कि भाई काबुल और हिंदुस्तान जैसे मिलते थे, उनकी बाउंड्री मिलती थी, तो बाउंड्री मिलती है तो हर कोई सोचता है कि भाई तू भी कब्जा ले। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने पीओके को कब्जा रखा है, चाइना ने अक्साई चीन को कब्जा रखा है, या चाइना अब तालिबान को कब्जा रहा है। ठीक है, जैसे चाइना की नज़र अरुणाचल प्रदेश पे है, तो हर किसी की यही चीज़ होती है कि उनका भौगोलिक रीजन भी हो जाता है। जैसे काबुल और भारत भी आसपास था, तो भी उनको काबुल में आराम से मिला सकते हैं हिंदुस्तान को। ठीक है, काबुल, फिर एक रीज़न और क्या था, काबुल में
उपजाऊ भूमि नहीं थी, क्योंकि आज के दिन भी आप देखोगे अफगानिस्तान का ये एरिया, ये क्या है भाई, यहाँ पे फर्टिलिटी लैंड कम है, एग्रीकल्चर लैंड कम है। तो एक रीज़न ये भी था क्योंकि इसको अपनी सेना का वेतन भी देने में कठिनाई होती थी और भारत में हर तरीके की सुविधाएं थी, ये भी एक मेन रीज़न था। फिर इनको इनविटेशन दिया गया, भाई भारत के खून में ही गद्दारियां हैं, ठीक है, इनको इनविटेशन दिया गया, जो इनको निमंत्रण दिया गया, ये भी जिक्र किस में मिलता है, ये भी आपकी तुझके बाबरी में ही इस चीज़ का भी जिक्र मिलता है। इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए जो पंजाब का शासक था दौलत खान लोदी, और जो सुल्तान, जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां, इन्होंने ना इसको अलग अलग निमंत्रण भेजा। किस किस ने भाई, एक तो जो पंजाब का शासक था कौन, दौलत खां, और जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, ठीक है, इसके जो चाचा थे, क्या थे भी, इनके चाचा का नाम क्या था, आलम खान। क्या था, आलम खान। इन्होंने ना अलग अलग इनको निमंत्रण भेजे कि भी आओ और इस पे आप लोग क्या करो, आक्रमण कर दो, ठीक है। और फिर दूसरा चीज क्या थी, इन्हीं दिनों में मेवाड़ के जो राणा सांगा थे और बाबर, इनकी कुछ राजनीतिक सांठ-गांठ भी हो रही थी। किन किन के बीच में हो रही थी, जो मेवाड़ के आपके राजा थे राणा सांगा और बाबर के बीच में, इनकी भी सांठ-गांठ चल रही थी, ये भी रीजन था, ठीक है। इन इनविटेशन से भी ये प्रेरित होकर भारत को जीतना चाह रहा था। और फिर जैसे उज्बेकों का भय था, इसको किन का भय था भाई, बाबर को उज्बेकों का भय था। उज्बेक कौन थे भाई, ठीक है, कौन थे, काबुल पर उज्बेकों का आक्रमण का भय हमेशा किसको सता रहा था, बाबर को सता रहा था। और वह ना भारत की तुलना में, मतलब काबुल से ज़्यादा सुरक्षित खुद को कहाँ फील करता था, भारत में फील करता था, और भारत में उज्बेकों के विरुद्ध अपनी शक्ति को आसानी से सुदृढ़ कर सकता था। एक रीज़न इसका ये भी था, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया आई गेस। तो चलो अब हम करें आगे, अपने नोट्स लेके आते हैं। स्टार्टिंग आपको समझ में आ गई है, तो देखिए, मुगलों के अधीन हरियाणा, हरियाणा जो कि दिल्ली और लाहौर के बीच स्थित है, भौगोलिक स्थिति के कारण पूरे मध्यकाल में लड़ाइयों का मैदान रहा। बाबर अपनी आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा है भाई इनकी, तुझके बाबरी में खुद लिखता है कि काबुल की प्राप्ति से लेकर पानीपत की विजय, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526। हरियाणा हमेशा तारीख पूछता है डेट के साथ, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या कहा कि मैंने कभी भी हिंदुस्तान जीतने का विचार नहीं छोड़ा, काबुल की प्राप्ति से लेकर पानीपत की विजय तक मैंने कभी भी हिंदुस्तान पर विजय करने का विचार नहीं छोड़ा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखता है कि उसे इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने भी अलग अलग नियंत्रण दिए थे। साथ ही इसकी राणा सांगा के साथ भी सांठ-गांठ चल रही थी बाबर की, ठीक है। दौलत खां कौन था भाई, पंजाब का गवर्नर था और दिल्ली और आगरा पर अधिकार करना चाहता था। यही कारण था कि उसने अफगान अमीरों को, जिसमें गाजी खां, इस्माइल जिलवानी, सुलेमान खेद, शेख जादा और आलम खां प्रमुख थे। कौन कौन थे भाई, ठीक है। बाबर के आक्रमण के समय कौन था दिल्ली का सुल्तान, इब्राहिम लोदी था। लेकिन जो पंजाब का गवर्नर था दौलत खां, ये भी क्या करना चाहता था भाई, दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार करना चाहता था। यही रीज़न था कि इसने जो आपके गाजी खां, इस्माइल जिलवानी, सुलेमान शेखजादा और आलम खां, ये भी इसके प्रमुख वो थे, इनको भी अपने साथ मिला लिया था। बाबर का अभियान कब स्टार्ट होता है भाई, उससे पहले थोड़ा सा कर लें। पता है इब्राहिम लोदी के हारने का एक और सबसे बड़ा रीज़न क्या था, क्योंकि इब्राहिम लोदी अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा घमंडी था। जो भारत के लोग थे ना, ये भी इससे चिढ़ने लगे थे। इब्राहिम लोदी का साथ ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया युद्ध में। इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया, एक तो हिसार से दिया था फौजदार ने, एक आपके मेवात एरिया के राजा ने दिया था, वरना किसी ने भी इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये निहायती घटिया था।
अपने स्वभाव से, ठीक है, घमंडी था। इसकी वजह से मतलब इंडियंस ही परेशान थे, तो इसका साथ किसी ने नहीं दिया। एक रीजन ये भी था, ठीक है। जैसे दौलत खां था, फिर ये भी भाई हर कोई चाहता है भाई मैं प्रोग्रेस करूं, मैं आगे जाऊं, तो ये भी पंजाब का गवर्नर बनना, ये भी अपना दिल्ली का राजा बनना चाहता था। दिल्ली आगरा, जो आपका आगरा एरिया, इसको कब्जाना चाहता था। इस वजह से इसने सबको मिला लिया। और है ना, बाबरनामा में ये चीज लिखी गई है कि आलम खां स्वयं काबुल गया था। जो इनकी बाबरनामा बुक है उसमें ये लिखा गया है कि आलम खां ना, जो ये आपका इसका चाचा था, इब्राहिम लोदी का चाचा जो आलम खां था, ये खुद काबुल गया और इसने बाबर को जाके बोला कि तुम भारत पर आक्रमण करो। ये गया तो यूं था कि भाई आप दिल्ली पर आक्रमण करो और ये जीतने के बाद आलम खां इस एरिया पे अपना राज करेगा। लेकिन मुगल इतने बेवकूफ़ थोड़ी थे, मुगल इसको क्यों देंगे, इसने इनविटेशन तो दे दिया, ठीक है। इसके माइंड में तो यही था कि भाई मैं राज करूंगा, ये जीत के मुझे दे देंगे। लेकिन मुगल इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है भाई, ठीक है, तभी तो वो इतने साल शासन कर गए। तो जब ये आलम खां बाबर से मिलने गया ना, तो बाबर ने ना स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने कुछ अमीरों को भेजा। उन्होंने सियालकोट और जैसे लाहौर के आसपास के इलाकों पर जाकर अपना कब्जा कर लिया और वापस आकर है ना बाबर को बताया कि हाँ हम इजीली कर सकते हैं, हमने सियालकोट और लाहौर पे तो अपना कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार बाबर ने भारत का अभियान स्टार्ट किया। बाबर ने भारत का अभियान कब स्टार्ट किया भाई? 16 दिसंबर 1525 ईस्वी को स्टार्ट किया। इन सब के पीछे किसका हाथ था? आलम खां का हाथ था, क्योंकि उसने मुगलों को भारत आने का नियंत्रण दिया था कि मुगल दिल्ली पर अधिकार करके उसके हवाले दिल्ली कर देंगे। लेकिन मुगलों को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि बाबर तो खुद ये चाह रहा था कि काबुल छोड़ के तू दिल्ली में सुरक्षित है तो दिल्ली चल, वहां तू अपने राज्य को और भी ज्यादा सुदृढ़ बना सकता था। फिर क्या हुआ भाई, जैसे ना, लेकिन फिर भाई ये चीज़ मुगलों को मंजूर नहीं थी, इसलिए ना आलम खां ने भी फिर क्या किया भाई, मुगलों ने कह दिया भाई दिल्ली पे कब्जा हम करेंगे तो शासन भी हम करेंगे, हम तेरे को क्यों दें। तो इस वजह से ना आलम खां ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने 40,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ गया और दिल्ली को खुद ही घेर लिया। किसने घेरा? आलम खान ने घेर लिया। कब घेरा? जब भाई मुगलों, बाबर ने इसको ये कहा ना कि अगर दिल्ली पे हमला हम करेंगे, आक्रमण हम करेंगे तो हम जीत के तेरे को क्यों गिफ्ट करें, वहां पे तो हम ही शासन करेंगे। तो इस चीज से आलम खां के हुआ भाई तू तो खुद ही गया, इससे अच्छा खुद लड़ ले। फिर आलम खां क्या करता भाई, अपने घुड़सवारों को और अपनी सेना को ले जाता है और दिल्ली पर हमला कर देता है। जब सुल्तान इब्राहिम लोदी को भाई इस चीज का पता चलता है तो वो उससे डबल अपने सेना की तरफ चल पड़ता है, इब्राहिम उसके साथ आलम खां से लड़ने। स्टार्टिंग में क्या हुआ, इब्राहिम लोदी ने आलम खां को हरा दिया। आलम खां भाग गया, ग्राउंड छोड़ के ही भाग गया। 9-2-11 हो गया। ये कहाँ से भागा आलम खां? पानीपत और इंद्री के एरिया से निकला और फिर अफगान सरदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। क्यों भाई? जब वो उनको धोखा ही दे आया था। फिर आलम खां जब सरहिंद के पास पहुंचा ना, तो उसने भारत के आक्रमण का जो न्यूज़ थी वो बाबर को दी, ठीक है। इसके साथ ही जो इनके मीर खलीफा ने, उन्होंने भी सलाह दी। तो बाबर के ना दोबारा ये कहता कि भाई चलो आप ही चलो मेरे साथ। जैसे आलम खां सरहिंद एरिया पे पहुंचा तो वहां पे जो मीर खलीफा थे उन्होंने सलाह दी भाई तू अकेला ना लड़, तू जा बाबर के पास और दोबारा ये कह दे कि चलो भाई तुम ही कर लो, पर इस इब्राहिम लोदी को हटा दो। तो फिर भाई आलम खां इस सलाह को मान लेता है और फिर वापस कहाँ चला जाता है भाई? बाबर के पास चला जाता है। अब क्या हो गया भाई, जो दौलत खां थे और दिलावर खां थे ये भी बाबर से आके मिल गए। तो बाबर ने अपने भारत अभियान पर सबसे पहले कहाँ कहाँ कब्जा किया भाई? बाबर ने अपने भारत अभियान में सबसे पहले सियालकोट, लाहौर, कलानौर, दून, दानूर, समाना, सुनाम होते हुए आगे बढ़ा। सुनाम पर जब बाबर पहुंचा तब पता चला कि इब्राहिम लोदी एक विशाल सेना के साथ पानीपत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भाई दिल्ली का राजा था, ये कैसे ये देख लेता कि भाई मुगल राजा आ रहा है और वो भी ऑब्वियस बात है भाई इसने इतने एरियो पे कब्जा कर लिया, अब ये दिल्ली पे कब्जा करने आ रहा है। तो वहां से इब्राहिम लोदी भी निकल गया लड़ाई करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है भाई, जैसे ही भाई इब्राहिम लोदी भी अपनी सेना को लेके पानीपत की तरफ पहुंच जाता है, ज्यादा पता है इब्राहिम लोदी का साथ किन्होंने नहीं दिया? इब्राहिम लोदी का साथ सिर्फ हरियाणा में 2 सेनाओं ने दिया। किन किन ने दिया भाई? एक तो आपके मेवात के शासक थे, कौन? हसन खां मेवाती,
ठीक है, इन्होंने इसका साथ दिया। दूसरा एक हिसार के फौजदार हमीद खान ने इनका साथ दिया, सिर्फ इन दोनों ने इसका साथ दिया था। और ये भी आपको ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई जब मुगल काल आए तो भाई किन्होंने इसका सबसे पहले विद्रोह किया था इब्राहिम लोदी से लड़ाई से पहले, तो किन्होंने किया था? एक तो हिसार में किया था, किन्होंने किया था? जो फौजदार हमीद खां थे, और दूसरा मेवात में विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिर इस युद्ध में इब्राहिम की सहायता के लिए हरियाणा की 2 सेनाएं आई। कौन कौन सी आई भाई? एक तो मेवात के शासक हसन खां मेवाती, और दूसरी हिसार के फौजदार हमीद खां। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है भाई, यहाँ से भी आप एक चीज देखना, ये दोनों आ तो गए साथ देने के लिए, लेकिन फिर होता क्या है कि जो आपके हसन खां हैं जो मेवात के थे, ये अपने बेटे को भेजते हैं। ठीक है, किसको भेजते हैं भाई? ये अपने बेटे को भेजते हैं। इनके बेटे का नाम क्या था? नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या नाम था? एक सेकंड भाई, याद करने दो मुझे नाम। हाँ सॉरी, नाहर खां था इनके बेटे का नाम। हसन खां मेवाती के बेटे का नाम क्या था? नाहर खां। नाहर खां को भेज देता है। ठीक है, इस युद्ध को दबाने के लिए जो हसन खां मेवाती है वो अपने बेटे नाहर खां को भेज देता है। और हिसार से फौजदार हमीद खां ने भी इब्राहिम लोदी की मदद की। मुगलों ने क्या किया भाई? नाहर खां को बंदी बना लिया और हमीद खां को हुमायूं ने रोक लिया। ये बाबरनामा में हमें मिलता है देखने को, जो ये चीजें आपको मैं स्टोरी बता रही हूँ, ये किस में मिलता है भाई? बाबरनामा में मिलता है। जैसे ही नाहर खां को इन्होंने पकड़ा तो फिर भाई जैसे आए ये लोग इनके पास कि भाई तुम हमारा साथ दे दो, हम तेरे बेटे को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या डील होती है मेवाती के बीच में और बाबर के बीच में, जब इसका बेटा पकड़ लिया कि भाई तुम हमारा साथ दे दो, मैं तेरे बेटे को आज़ाद कर दूंगा। लेकिन भाई हसन खां मेवाती नहीं मानता। ठीक है, वो इस चीज़ को कबूलता ही नहीं। ठीक है, और जैसे हुमायूं की सेना ने फिर जैसे हामिद खां से पहली टक्कर कब ली? 26 फरवरी 1526 को। ठीक है, वॉर तो कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को। लेकिन ये पहले ही जो हसन खां मेवाती से हुमायूं कब टकराता है, ये क्वेश्चन आया था 26 फरवरी 1526 को। हुमायूं और हसन खां मेवाती एक दूसरे से मतलब टकरा देते हैं, टक्कर हो जाती है इनकी, और हमीद की सेना ने बड़ी आसानी से इनको हरा दिया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद क्या होता है, हुमायूं की सेना का खास दस्ता वहां पहुंच जाता है, दोनों में जमकर युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें हमीद खान की सेना भाग जाती है और मुगलों ने हिसार पर भी आसानी से कब्जा कर लिया और फिर मेवात पर भी। जैसे बाबरनामा में ना ये लिखा गया कि भाई हुमायूं का यह प्रथम युद्ध था। कौन सा? जो आपके इसके साथ लड़ा था, ये हमीद के साथ लड़ा था। ठीक है, हमीद खान के साथ जो ये लड़ा था हिसार में। ठीक है, ये क्या था भाई? हुमायूं का पहला युद्ध था। ये किस में जिक्र मिलता है हमें? बाबरनामा में। और बाबरनामा किस में लिखी गई थी? तुर्की में लिखी गई थी ना। और वैसे मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी भाई? फारसी थी। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खां का असली नाम क्या था? तुजुब ए, जैसे अब्दुल रहीम खाने खान ने जो बाबर नामा को फारसी में अनुवाद किया था, इसका नाम क्या रखा था? तुजुब ए बाबरी रखा था। और ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे भाई? जो बैरम खां थे ना अकबर के संरक्षण, और सलीमा बेगम, ये इनके बेटे थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खां, जिन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। और वैसे बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तुर्की में लिखी गई थी। लेकिन मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी भाई? फारसी थी। ये मैं बीच में घुसा दिया, चलो कोई नहीं, जीके तो कहीं से भी मिले वहीं से कर लेनी चाहिए। देखो फिर, ठीक है, चलो हम करते हैं। जैसे ना भाई क्या हुआ है, बाबर ने इब्राहिम और हमीद खां इन दोनों की सेनाओं से एक साथ लड़ाई करना उचित नहीं समझा, इसलिए हमीद खां से लड़ाई करने के लिए किसको भेज दिया? हुमायूं को भेज दिया। भाई तू जा इनको हिसार के एरिया में रोक ले। हुमायूं की सेना ने ना बहुत बड़े दस्ते के साथ हमीद खान के साथ टक्कर ले ली। कब ली भाई? 26 फरवरी 1526।
ठीक है, हमीद की सेना ने ना पहले हरा दिया था, लेकिन फिर क्या होता है भाई, हुमायूं की जो सेना का एक और दस्ता था वो भी आ जाता है, खूब लड़ाई होती है, मारकाट होती है। हमीद खान की जो सेना थी वो डर जाती है और जिससे वो भाग जाती है, जिसपे मुगलों का हिसार पर कब्जा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से बाबर हुमायूं से खूब खुश होता है और हिसार की जागीर हुमायूं को दे देता है। ठीक है, इसमें यह कहा जाता है कि जैसे हुमायूं है ना 200 युद्धबंदियों के साथ अंबाला की तरफ गया और फिर दोबारा बाबर से जा मिलता है और यहाँ से बाबर सेना लेके आगे पहुंचता है और दूसरे दिन शाहबाद पहुंचा, वहां ये रेस्ट करते हैं बाबू बेटा दोनों लग के। फिर यहाँ से आगे चलते चलते यमुना नदी के किनारे किनारे जाके ये करनाल पहुंचता है। करनाल से फिर ये धरौंडा जाता है, धरौंडा जाके फिर ये रेस्ट करता है। फिर 12 अप्रैल 1526 को ये पानीपत के स्थान पहुंचते हैं, पानीपत के युद्ध स्थल पे पहुंचते हैं। कौन कौन? हुमायूं और बाबर। ठीक है, यहां पे भी क्या होता है भाई, पहुंच गए दोनों जने, इनकी ना लड़ाई जबरदस्त है भाई। आप ज्यादा हो जाएगा, चलो हमें ना क्वेश्चन करते हैं, वरना इतनी स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी इनकी। पर करें क्या भाई, अब HSSC भी पूछती है इतने, हम करें क्या। और उस टाइम पता है क्या था, जो आपके बाबर थे इसके पास सेना कम थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास सेना ज्यादा थी। लेकिन रीजन क्या था बाबर के जीतने का? बाबर अपनी वैज्ञानिक और कुशल पद्धति से युद्ध लड़ रहा था और इब्राहिम लोदी की पुरानी पद्धति थी। ठीक है, जिस वजह से 21 अप्रैल 1526 को दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध पता है 2-3 घंटे में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई तोपें चल रही थी, बाबर ने तो तोपें गाड़ी थी। ठीक है, जैसे ना बाबर पानीपत पहुंच के सबसे पहले पता है क्या करता है, जो पानीपत का एरिया था, इसका जो रेस्ट साइड था, वहां तो इन्होंने पड़ाव लगाया, क्योंकि दूसरी तरफ क्या था, पानीपत का नगर था। और फिर वहां पे ना सुरक्षित खाइयां खुदवा दी और उनके ऊपर है ना वृक्ष कटवा के डाल दिया, यानी कि पेड़ वगैरह डाल दिए कि भाई ये दिखे कि खड्डे हैं। फिर बाद में जैसे 700 छकड़े खड़े करवाकर उन पे ना चमड़े की रस्सी बंधवा दी। इन छकड़ों की जरूरत पड़ने पर आगे पीछे किया जा सकता था। और छकड़ों की रुकावट के पीछे 6-7 जो मार्चे खुदवाकर उनमें तोपें रखवा दी और उनके पीछे तोपती भी भाई गोले दागेंगे। इब्राहिम लोदी क्या चल रहा था, अपनी सेना उठा के लाया 1 लाख के करीब और बोला कि भाड़ में जाइए, ये इतने से हैं, हम तो इनको कुचल देंगे। लेकिन उसको ये तो नहीं पता था आगे तोप लेके खड़ा है भाई, आगे बाबर तोप लेके खड़ा था। हमला होते ही, जबकि पता है इस बीच में क्या हुआ था, 8 दिन तक ये एक दूसरे को देखते रहे थे। 8 दिन तक ना बाबर ने हमला किया ना इब्राहिम लोदी ने हमला किया। लेकिन भाई सब्र का बांध कब तक रहेगा, सब्र का बांध तो टूटना ही था। 21 अप्रैल को बाबर परेशान हो गया और बाबर ने कहा कि कर दो आक्रमण। ठीक है, जैसे ही आक्रमण हुआ 2-3 घंटे में ही इब्राहिम लोदी की कब्र खुद गई भाई। ठीक है, 2-3 घंटे भी नहीं टिका, 2-3 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया, जिसमें बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हारा गया। ठीक है, इस तरह मुगलों का दिल्ली पर कब्जा हो गया और हिंदुस्तान में मुगलों की सत्ता कायम हो गई। हरियाणा में मुगल राज्य की स्थापना का हरियाणा में विरोध किया गया। देखो यहाँ पे इब्राहिम लोदी हार गया, तो इस खुशी में सबसे पहले एक HSSC का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है क्या, काबुली बाग मस्जिद। इस खुशी में पानीपत के पहले युद्ध को जीतने की खुशी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, कब करवाया? 1526 में। काबुली मुसम्मत बेगम जो बाबर की पत्नी थी उसके नाम पे इस मस्जिद का निर्माण करवाया। और क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुस्तान में मुगलों द्वारा स्थापित पहली मस्जिद कौन सी थी, वो भी आपकी काबुली बाग बेगम ही है। ठीक है, काबुली बाग बेगम नहीं भाई, काबुली बाग मस्जिद है। और फिर 1527 में हुमायूं ने यहाँ पे चबूतरा बनवाया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, HSSC रिपीटेडली इसको बहुत बार पूछ चुकी है। हरियाणा में मुगल राज्य की स्थापना का हरियाणा में विरोध किया गया और कई जगह विद्रोह भी हुआ। जैसे सबसे पहले कहाँ हुआ था भाई, हिसार में हुआ था, हिसार फिरोजाबाद में, जहां पर कौन थे आपके जो फौजदार हामिद खां सारंग खानी के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए 21 नवंबर 1526 को बाबर ने तैमूर सुल्तान और अब्बुल फतेह के नेतृत्व में सेना भेजी। सबसे पहले कब भेजी थी भाई?
21 नवंबर 1526 को बाबर ने तैमूर सुल्तान, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन हरियाणा HSSC पूछ चुका है कि भाई जो हिसार का विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए बाबर ने किसको भेजा था? तैमूर सुल्तान और अब्बुल फतेह को भेजा था। कब भेजा था? 21 नवंबर 1526 को। और फिर फरवरी में, ठीक है, फरवरी में कौन गया था? फरवरी में हुमायूं गया था। कौन गया था भाई? फरवरी में हुमायूं गया था, ठीक है, जहां पे ये हारा था हमीद खां। कब गया था? 26 फरवरी 1526 को कौन जाता है? 1526 नहीं आएगा भाई यहाँ पे, 1500 नहीं भाई, ठीक है, सॉरी, ये ठीक है, ये तो पानीपत के युद्ध से पहले की बात है। ये पानीपत के युद्ध के बाद की बात है, जब विद्रोह स्टार्ट हो गया था भाई हरियाणा राज्य में मुगलों के खिलाफ। तो वो विद्रोह किसने किया था? हामिद खां सारंग खानी के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए 21 नवंबर 1526 को तैमूर सुल्तान और अब्बुल फतेह के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। इसके बाद विद्रोह कहाँ होता है भाई? मेवात में होता है। कौन करता है? हसन खां मेवाती करता है। कौन करता है भाई इनका विद्रोह? हसन खां मेवाती करता है। कौन करता है भाई? हसन खां मेवाती, जिसके बेटे को नाहर खां को उसने पकड़ लिया था, बाबर ने पकड़ लिया था पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है। और क्या हुआ था भाई इस विद्रोह में? जैसे हसन खां मेवाती ने ना अपने पुत्र नाहर खां को नेतृत्व करने के लिए पानीपत के युद्ध में भेजा था, लेकिन लड़ाई में क्या होता है भाई, नाहर खां मुगलों के हाथ चढ़ जाता है और उसको मुगल बंदी बना लेते हैं। बाबर ने ना अपने कुछ मित्रों ने, बाबर को है ना सलाह दी गई कि भाई नाहर खां को है ना बिना शर्त रिहा कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेवाती शुरू से बगावत पे हैं, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बगावत पे है। लेकिन फिर क्या होता है भाई, हसन खां मुगलों के पक्ष में आ जाए। बाबर ने ये शर्त रख दी कि भाई इसके बेटे को रिहा कर दे, जिससे भाई जो हसन खां है वो तेरे पक्ष में आ जाए। लेकिन भाई हसन खां पे कोई असर नहीं होता, उल्टा क्या होता है भाई, हसन खां ने ना राणा सांगा का ही साथ दे दिया, राणा सांगा का साथ दिया खानवा के युद्ध में। फिर क्या होता है भाई, यहाँ पे हसन खां मारा जाता है। लड़ाई के बाद जो हसन खां का पुत्र है नाहर खां, ये बाबर से सुलह कर लेता है। नाहर खां सुलह कर देता है, जिससे कुछ परगनों की उसको जागीर प्रदान की कर दी जाती है, ठीक है भाई। अहमद यादगार की तारीख है सतालीन ए अफगाना के अनुसार भी एक विद्रोह होता है। कहाँ भाई? कैथल में होता है। कैथल में मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में विद्रोह होता है। इस विद्रोह को रोकने के लिए बाबर पहले किसको भेजता है भाई? अली कुली को भेजता है अपने 3000 घुड़सवारों के साथ। लेकिन क्या होता है भाई, ठंड के कारण ना, जैसे ही बाबर वहां जाता है, कहाँ भाई, लाहौर जाता है, तो लाहौर जाने के बाद इसको ये पता चलता है कि भाई कैथल में ना एक मोहन सिंह मंडार राजपूत नेता है, उसने विद्रोह कर दिया है, ठीक है। और बाबर को सरहिंद, जैसे सरहिंद के उस पे जाके इसको ये न्यूज़ मिलती है कि भाई, फिर ये किसको भेजता है? अली कुली को भेजता है 3000 घुड़सवारों के साथ कि भाई जाके इस विद्रोह को दबाओ। और अली कुली जाके भाई गांव पे हमला कर देता है, कैथल के गांव पे, मोहन सिंह मंडार के गांव पे। लेकिन है ना सर्दी ज़्यादा थी, जिसके कारण जो अली कुली थे, इसके जो तीरंदाज ये था, इसके सारे तीर फेल हो गए और मुगलों का यहाँ टिकना ही महाभारत हो गया और ये बहुत बुरी तरीके से हारे थे। अली कुली वापिस चला जाता है। फिर दोबारा क्या होता है भाई, अब दोबारा मंडारों को दबाने के लिए, जो मोहन सिंह मंडार थे, इसको दबाने के लिए बाबर 6000 घुड़सवारों के साथ हाथी भी भेजता है और तमसेन बहादुर और नौरंग बेग के नेतृत्व में अपनी सेना को भेजता है। किन के नेतृत्व में भेजता है भाई? तरसेम बहादुर और नौरंग बेग के नेतृत्व में। और ये दोनों इतने चालाक थे, इन्होंने काफ़ी चालाकी से काम लिया था, क्योंकि इनको पता चल गया था कि भाई ये इतना जल्दी दबने वाले नहीं है, क्योंकि अली कुली खां का इन्होंने देख लिया था हुलिया क्या बिगाड़ के भेजा था। इन्होंने क्या किया, अपनी सेना को ना 3 भागों में बांट दिया और पश्चिमी भाग को गांव पे हमला करने के लिए बोल दिया। जो इनकी पश्चिमी सीमा पे अपनी इनकी सेना खड़ी थी,
उनको बोल दिया कि तुम गांव पे हमला कर दो। गांव वाले मुगलों से लड़ने के लिए आगे आए तो मुगलों की सेना ने पीछे भागना स्टार्ट कर दिया और मंडारों ने ना 2 मील तक उनका पीछा किया कि हाँ जैसे अली कुली खाया था इनको भी हम ऐसे ही भगा देते हैं। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे मुगलों ने चाल चली। पीछे से तमसेन बहादुर ने ना गांव पे हमला करके आग लगा दी, जिससे मंडोरों को मौत के घाट उतार दिया और कम से कम 1000 आदमी और औरतों और बच्चों का ना बंदी बना लिया। इतना बुरा हाल किया भाई, इतना कत्लेआम हुआ, मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा था कि उनके सिरों से ना इन लोगों ने स्तंभ का निर्माण किया था। कैथल में ना स्तंभ का निर्माण कर दिया था, इतने ज्यादा लोग मारे थे मुगलों ने, उनके सर काट काट के स्तंभ का निर्माण किया। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि किस मुगल शासक के काल में इतना कत्लेआम हुआ कि उनके सिरों को काट के एक स्तंभ का निर्माण किया गया था। बाबर के काल में हुआ था। कैथल में मोहन सिंह मंडार विद्रोह कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। और इन्होंने मोहन सिंह मंडार के साथ क्या किया था भाई, मोहन सिंह मंडार को कमर तक जमीन में उल्टा गाड़ दिया था और है ना, फिर उल्टा तो क्या सीधा गाड़ दिया और फिर तीरों से हमला किया इन पे, यानी कि कॉन्टिन्यूस तीर मारे गए जब तक ये मर नहीं गए। इतने इन्होंने इतना बुरा हाल किया था, आप खुद सोच सकते हो, ठीक है। और इन्होंने कितने साल शासन किया था। इसमें इनके आगे भाई जैसे अली कुली आया था, ये इनके आगे टिक नहीं पाया। फिर बाबर ने 6000 घुड़सवारों के साथ और हाथी भी भेजे थे साथ में। इनका नेतृत्व किसने किया था, तरसेम बहादुर और नौरंगबेग। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, HSSC इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि भाई पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ये कभी भी नहीं पूछेगा। आज ये टाइम आ जा चुका, ये 2016-17 में जो एग्जाम हुए थे ना, उनमें खूब पूछ लिया इन्होंने पानीपत के युद्ध कब हुए थे, किस तारीख को हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी टाइप के आएंगे कि किस किस को नेतृत्व में भेजा, ठीक है। जैसे हिसार का हुआ था, हिसार में किसको भेजा, फिर कैथल में किसको भेजा, मेवात में किसको भेजा। इसमें मुगलों ने मंडार को मार दिया। हरियाणा में नवविजित प्रदेश को ठीक चलाने के लिए बाबर ने क्या किया भाई, 4 सरकारों में बांट दिया था। कौन कौन सी सरकार, दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। इसके अलावा बाबर ने 2 विश्वस्त सरदारों, कौन कौन से, एहसान तैमूर और बग्गा सुल्तान को कौन कौन से एरिया दिए भाई, इनको कौन कौन सा एरिया दिया था, इनको दिया था भाई नारनौल और आपका समानाबाद। कौन कौन सा दिया था, नारनौल और समानाबाद। जैसे इन्होंने 4 तो अपने वो बांट दिए, सरकार बांट दी। कौन कौन सी सरकार थी, दिल्ली सरकार थी, हिसार सरकार थी और सरहिंद सरकार थी और मेवात सरकार थी। और जैसे फिर क्या हुआ भाई, हो गया। इसके बाद एहसान तैमूर को क्या दिया गया, एहसान तैमूर को दिया गया नारनौल और बग्गा सुल्तान को आपका सामनाबाद, समानाबाद, या इसको ही हम बोलते हैं शमशाबाद। इसको ही हम क्या बोलते हैं भाई, शमशाबाद, ठीक है। ये जागीरें इन दोनों को मिली। किस किस को मिली, एहसान तैमूर और बग्गा सुल्तान। एहसान तैमूर को कौन सी जागीर प्रदान की, नारनौल की, और बग्गा सुल्तान को कौन सी की, सामनाबाद की जागीर प्रदान की। और जैसे 1500, जैसे कैथल वाला जो हुआ था मोहन सिंह मंडार का, ये विद्रोह कब हुआ था भाई, 1530 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था, 1530 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जैसे बागी मंडार राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए सरहिंद के गवर्नर अली कुली अहमद हमदान को भेजा था, जो पराजित हो गया था। फिर उसके बाद बाबर ने किसको भेजा था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ। फिर पहले किसको भेजा था, सरहिंद के गवर्नर अली कुली को, जो हार गया था। फिर बाबर ने किसको भेजा था, तरसेम बेग और नौरंगबेग को, ठीक है, जिन्होंने मंडार राजपूतों को हरा दिया था। फिर भाई बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर 4 सरकारें होती हैं। कौन कौन सी भाई, जैसे मेवात सरकार है, दिल्ली सरकार है आपकी, और आपकी सरहिंद सरकार है। इसमें क्या होता है भाई, दिल्ली सरकार तो किसने ले ली, हुमायूं के पास थी। और जो आपका मेवात सरकार है अपने भाई हिंदाल को दे दिया। और हिसार और सरहिंद की सरकार किसको दे दी थी, कामरान को दे दी थी, ठीक है। यूं तो बेचारा हुमायूं भी शरीफ था, इसने दे दिया, खुद नहीं शासन किए, मतलब खुद भी किया और अपने भाइयों को भी दिया, वरना
आज तक टाइम चल रहा है, अपने भाइयों की जमीन खाओ, निगलो अच्छे से। हुमायूं का राज्यकाल 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। इसमें हरियाणा के प्रशासन, इसने ना हरियाणा में कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया, कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। बस इसने ना जैसे मेवात सरकार को अपने भाई हिंदाल है, ये हिंडाल नहीं भाई, मिर्जा हिंदाल को दी। हिसार सरकार और सरहिंद सरकार मिर्जा कामरान को दी। जबकि कामरान के पास ऑलरेडी कौन कौन सी सरकार थी भाई? पंजाब, काबुल और कंधार की सरकारें भी थी। फिर भाई 1539 ईस्वी में चौसा और बिलग्राम का युद्ध होता है, जहां पे आपके कौन आ जाते हैं? शेरशाह सूरी आ जाते हैं और अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर 1540 से लेके 1555 तक किनका काल चलता है भाई? सूर काल चलता है। ठीक है, 1555 में हुमायूं फिर आ जाता है यहाँ पे, 56 में फिर ये मर जाता है, फिर अकबर स्टार्ट हो जाता है। ये अब हम करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, इतना आप जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में रहे भाई। इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कहाँ गया? देखो भाई, मुगल साम्राज्य कब से कब तक चला? मेन 1526 से 1707 तक, और 1707 से 1857 तक उत्तर मुगल काल चला। क्यों उत्तर मुगल काल क्यों बोला गया? क्योंकि ये कमजोर थे। इसमें सबसे पहले बाबर आता है, जहां पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और बाबर और हरियाणा क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद आपका जो मुगल शासन स्टार्ट हो गया 1526 से लेके 1707 तक चला। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हो जाता है। और ये जो मुगल वंश था बाबर, ये कहाँ का निवासी था भाई? मध्य एशिया के फरगाना का। कहाँ का निवासी था बाबर? मध्य एशिया के फरगाना का। ठीक है, 1526 में हरियाणा पे आक्रमण कर दिया। इस समय हिसार से कौन थे भाई? फिरोजा के जो सिकदार थे या फौजदार थे, हामिद खां थे, जिन्होंने बाबर की सेनाओं का सामना किया, लेकिन ये हार जाते हैं। इसके बाद जो आपका रेवाड़ी प्रगना था, रेवाड़ी के भी थे, कौन थे भाई? जलाल खां। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भूल गई थी आपको बताना। जलाल खां का भी विद्रोह किया। ठीक है, कहाँ के थे जलाल खां? आपके रेवाड़ी एरिया के, जो आपका मेवात एरिया लगा लो। फिर देखो भाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा जाता है, जिसमें आपकी काबुली बाग मस्जिद बनती है खुशी में। काबुली बाग मस्जिद किसके नाम पे है? बाबर की पत्नी के नाम पे, काबुली मुसम्मत बेगम के नाम पे। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। किसमें किया था? पानीपत के पहले युद्ध में। किस युद्ध नीति का यूज किया था भाई? तुगलुमा युद्ध नीति और तोप खाने का। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा जो इब्राहिम लोदी है वो मारा जाता है। फिर नवंबर 1526 में क्या होता है भाई? विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं हरियाणा में। जैसे पहले हिसार में फिरोजा खां करता है। ठीक है, हिसारे फिरोजा में कौन करता है? हमीद खां सारंगवानी करते हैं विद्रोह, जिसको दबाने के लिए कौन आता है भाई? जो आपके तैमूर सुल्तान आते हैं। कौन कौन से? अहमद परवानची और अबुल फतेह तुर्कमान। ठीक है, इनको नियुक्त किया जाता है। फिर मेवात में हो जाता है हसन खां मेवाती विद्रोह करता है। 17 मार्च 1527 को जो मेवाती है ये सामना करते हैं बाबर का। ठीक है, फिर मेवातियों का नेतृत्व कौन करता है भाई? हसन खां करता है। कब हुआ था भाई इनका आमना सामना? मेवात में विद्रोह कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। ठीक है, और नवंबर 1526 में होता है हिसार में विद्रोह, और 17 मार्च 1527 को कहाँ होता है? मेवात में होता है। ठीक है, और बीच में रेवाड़ी में भी होता है जलाल खां। रेवाड़ी में विद्रोह कौन करता है भाई? जलाल खां। कौन करता है? जलाल खां रेवाड़ी में विद्रोह करते हैं। मेवातियों ने क्या किया भाई? मेवातियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हसन खां कर रहा था। ठीक है, ये युद्ध भूमि में मारे जाते हैं, खानवा के युद्ध में मारे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था खानवा का युद्ध में। ठीक है,
जैसे 4 सरकारें बनी, कौन कौन सी? दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। समझ में आ गया भाई। एहसान तैमूर को नारनौल का एरिया मिला और बुगरा सुल्तान को शमशाबाद का जागीर दी गई। 1530 में बाबर मर जाता है और 1530 में पहले क्या होता है भाई, कैथल में मंडार राजपूत जो मोहन सिंह मंडार है वो भी विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले किसको भेजा जाता है? सरहिंद के गवर्नर अली कुली हमदान को भेजा जाता है, लेकिन वो हार जाता है। फिर दूसरी बार किसको भेजा जाता है भाई? तरसेम बेग और नौरंग बेग को भेजा जाता है, ये मंडार को मार देते हैं। फिर बाबर खुद मर जाता है। उसके बाद कौन आ जाता है? हुमायूं आ जाता है। हुमायूं ने कुछ ज्यादा किया नहीं, इन्होंने सोचा कि बहुत हो गया हरियाणा में तोड़फोड़ मार धाड़, अब तुम शांति से रहो। और इन्होंने क्या किया भाई, हिसार परगना को और हिसार और सरहिंद को अपने भाई कामरान को दे दिया, मेवात अपने भाई हिंदाल को दे दिया, और कामरान के पास ऑलरेडी पंजाब, काबुल और कंधार था। फिर 1539-40 में आपका कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध कह लो, चौसा का युद्ध कह लो, ये हुए जिसमें हुमायूं हारा और हुमायूं फिर भाग गया दोबारा काबुल। ठीक है भाई, इससे आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंपॉर्टेंट है। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।